नमस्कार दोस्तों, विशाल शर्मा कोटमरी ऑफिस में आज आप अपने सभी दर्शकों का फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। और जैसा कि काफी सारे कपल्स ने मेरे से रिक्वेस्ट करी थी दोस्तों कि सर आप एक ही वीडियो के अंदर आप गाजियाबाद का और जो दिल्ली का प्रोसेस है, जो मैरिज रजिस्ट्रेशन का, आर्य समाज मंदिर में शादी करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन होता है, तो दिल्ली का और गाजियाबाद का प्रोसेस आप एक वीडियो में आप उसके बारे में बताइए और उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और मैरिज सर्टिफिकेट कैसा होता है, कौन इनको इशू करता है। तो दोस्तों आज इन सारी बातों के सवालों के जवाब आपको मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रहे हैं। तो आप दोस्तों ये वीडियो आप एंड तक आप जरूर देखिए, जिससे कि पूरी प्रक्रिया और पूरा जो प्रोसेस है वो आपको अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों आजकल हर व्यक्ति की लाइफ बहुत ज्यादा बिजी है और हर व्यक्ति कम से कम समय में अपने काम को जो है वो पूरा करना चाहते हैं और किसी के पास कुछ ज्यादा इतना समय नहीं होता है क्योंकि हर व्यक्ति बहुत ज्यादा बिजी है, बहुत व्यस्त है। तो अब दोस्तों कई सारे लोग जो ऐसे होते हैं जो अपनी शादी करना चाहते हैं और अपनी शादी का जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, और अधिकतर जो कपल होते हैं वो ये चाहते हैं कि हमारा एक ही दिन में ये हमारा काम हो जाए और किसी को भी ना पता चले, ना माता पिता को पता चले और ना ही घर पे किसी प्रकार का भी कोई नोटिस जाए शादी करने के बाद में। तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी और क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बारे में आज आपको मेरे वीडियो के माध्यम से पता चल पाएगा। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, काफी सारे कपल्स मेरे से पूछ रहे थे कि सर आपका ऑफिस कहां पर है। तो दोस्तों ये जो आप मेरा ऑफिस देख रहे हैं ये दिल्ली में 30 हजारी कोट के अंदर ये मेरा ऑफिस है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आपको ये बताना चाहूंगा कि जो लोग दिल्ली से अपनी शादी करना चाहते हैं और दिल्ली में आर्य समाज मंदिर में शादी करने के बाद में जो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो दिल्ली के अंदर पूरे भारतवर्ष से, पूरे हिंदुस्तान से कहीं से भी लोग आकर दिल्ली में अपनी शादी कर सकते हैं और उसका रजिस्ट्रेशन मैरिज का करवा सकते हैं। अब दिल्ली में अगर आप लोग अपनी शादी अगर करने आते हैं तो आपको 3 दिन का समय लगता है। पहले दिन यहाँ पर आपकी आर्य समाज मंदिर में आपकी शादी होती है और उससे अगले दिन कोर्ट में आपकी फाइल लॉगिन होती है। जो एसडीएम साहब होते हैं, जो जज साहब होते हैं, उनके यहाँ आपकी फाइल लॉगिन कराई जाती है और थर्ड डे आपकी जज साहब के सामने आपकी अपीयरेंस होती है। लड़का और लड़की दोनों के वहां पर जज साहब के सामने बयान होते हैं। सब कुछ बायोमेट्रिक प्रोसेस होता है। वहां लाइव पिक्चर्स आपकी खींचती हैं कोर्ट के अंदर और वही लाइव फोटो आपकी मैरिज सर्टिफिकेट पर आपकी लगी हुई आती है। अब दोस्तों दिल्ली का जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है, जैसा कि देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये दिल्ली का मैरिज सर्टिफिकेट आप लोग स्क्रीन पर अपने पास आप देख सकते हैं। ये जो सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट दोस्तों दिल्ली में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो एसडीएम होते हैं, जो जज साहब होते हैं, उनके द्वारा इशू किया जाता है और इस सर्टिफिकेट को आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दिल्ली का सर्टिफिकेट है जिसको आप इस वेबसाइट पे आप अपने मैरिज सर्टिफिकेट को आप चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों दूसरी प्रक्रिया जो होती है वो होती है गाजियाबाद की। जैसा कि दूसरा ऑफिस जो हमारा है वो गाजियाबाद में है। अगर गाजियाबाद से अगर आप अपनी शादी अगर करना चाहते हैं और अगर आप अपनी मैरिज करके उसका रजिस्ट्रेशन अगर करवाना चाहते हैं गाजियाबाद से, तो वहां से सिर्फ 1 दिन का प्रोसेस है। तो यानी कि मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आप लोग कभी भी आप अपनी शादी करने आप आ सकते हैं। देखिए शनिवार और इतवार को आप प्लीज मत आइएगा। शनिवार इतवार को मैरिज का रजिस्ट्रेशन गाजियाबाद में नहीं होता है। तो आप मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से लेकर शुक्रवार के बीच में आप कभी भी आप अपनी शादी करने, आप अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप प्लान कर सकते हैं। और गाजियाबाद के अंदर दोस्तों सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि वहां पर सिर्फ 1 दिन का समय लगता है और 1 दिन में मात्र 3 से 4 घंटे का समय लगता है और 3-4 घंटे में आप लोग पति पत्नी हो जाते हैं, लीगली हस्बैंड वाइफ हो जाते हैं। उसी दिन आपकी आर्य समाज मंदिर में शादी होती है और उसी दिन आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन मैरिज रजिस्ट्रार साहब के सामने करवाया जाता है। वहां पर भी सब कुछ बायोमेट्रिक होता है दोस्तों। अब ये जो सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं, ये सर्टिफिकेट गाजियाबाद का है, जो गाजियाबाद से आपको मैरिज का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट जो मिलता है और इस सर्टिफिकेट को भी आप अपना ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अब गाजियाबाद का जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है उसको आप इस वेबसाइट पे जाकर आप अपना ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों इसी के साथ मैं आपको ये और बता दूं कि दिल्ली के अंदर 3 दिन का समय लगता है और गाजियाबाद के अंदर 1 दिन में हो जाता है और दोनों ही सर्टिफिकेट आप अपना ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। और इस प्रक्रिया के अंदर कभी भी किसी के घर पर भी कोई नोटिस या कोई लेटर कोर्ट से कभी भी नहीं जाता है। तो दोस्तों ये इसका बहुत अच्छा बेस्ट पार्ट है, जो कि अधिकतर कपल ये सोचते हैं कि हम अपनी शादी तो करना चाहते हैं लेकिन हम किसी को बताना भी नहीं चाहते, ना ही हम अपने माता पिता को बताना चाहते हैं, ना ही हम अपने फ्रेंड सर्किल में या किसी और को बताना चाहते हैं। तो ऐसा दोस्तों आप लोग कर सकते हैं।
और गाजियाबाद से ये सारा काम आपका एक दिन में हो जाता है। अब इसी के साथ दोस्तों मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में लड़का और लड़की दोनों का आधार कार्ड होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। आधार कार्ड के साथ में आप दोनों का एक आयु का प्रमाण पत्र, जो आयु के प्रमाण पत्र में आप या तो आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं या आप अपना आपका 10th क्लास का जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है वो आप दे सकते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड। तो आपके पास में कोई भी एक आयु का प्रमाण पत्र आधार कार्ड के साथ में होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और इसी के साथ दोस्तों आपके कुछ कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होते हैं, और इसी के साथ 2 गवाहों की रिक्वायरमेंट होती है, जो 2 विटनेस होते हैं। 2 गवाह जो आपकी मैरिज में आर्य समाज मंदिर में आपकी शादी के समय वो गवाही देते हैं, और वही गवाह जब आपका मैरिज का रजिस्ट्रेशन मैरिज रजिस्ट्रार साहब के सामने होता है तो वो वहां पर आपकी गवाही देते हैं। तो दोस्तों ये गाजियाबाद का मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। गाजियाबाद में एक दिन में शादी होती है और उसी दिन आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन भी होता है। और दोस्तों इसी के साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, यदि आप कोर्ट मैरिज ऑफिस से आप किसी भी ऐसी जानकारी आप लेना चाहते हैं जो कि आपकी मैरिज से जुड़ी हो या आपके मैरिज का रजिस्ट्रेशन से संबंधित या उसकी प्रक्रिया से संबंधित अगर आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो या तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। मेरे को बहुत खुशी होगी दोस्तों आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने में। और यदि आप कोर्ट मैरिज ऑफिस के माध्यम से अपनी आर्य समाज मंदिर में शादी करके उसके रजिस्ट्रेशन के बारे में, अगर उसकी प्रक्रिया के बारे में या कागजों के बारे में अगर कुछ आप जानना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप मेरे इस मोबाइल नंबर पर कॉल करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक दोस्तों मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि कॉल करने से पहले आप लोग समय अवश्य देखिए। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप मुझे मेरे इस मोबाइल नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ एक चीज मैं लास्ट आपको और बताना चाहूंगा कि जब भी आप अपनी मैरिज का अगर प्लान करें, चाहे दिल्ली से या गाजियाबाद से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहां से करना चाहते हैं। और गाजियाबाद से भी अगर करते हैं तो पूरे हिंदुस्तान से लोग गाजियाबाद में आकर एक दिन में अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन वहां शादी करने के बाद में करवा सकते हैं। तो दोस्तों जब भी अगर आप प्लान करें तो आप एटलीस्ट एक दिन पहले आप अपनी अपॉइंटमेंट आप बिल्कुल लेना ना भूलें। आप अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। दोस्तों अपॉइंटमेंट आप इसलिए ली जाती है क्योंकि जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं एक दिन पहले तो हम आपके डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करते हैं कि कहीं किसी प्रकार से भी कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं नाबालिग हो कोई। तो इसलिए एक दिन पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो दोस्तों इस वीडियो जुड़े अगर आपके सवाल है या कुछ सुझाव है तो आप नीचे जरूर लिखिए दोस्तों, आपको उसका उत्तर मेरे द्वारा जरूर दिया जाएगा। और इसी प्रकार कोर्ट मैरिज ऑफिस के ऊपर आप अपना प्यार आप बनाए रखिए। इसी प्रकार दोस्तों आप हमारे साथ में आप जुड़े रहिए इसी जानकारी के साथ में, और इससे ज्यादा बेहतर जानकारी के साथ में हम समय समय पर आप लोगों के बीच में आते रहेंगे और इसी प्रकार के वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो दोस्तों ये मेरी जो वीडियो है आप अपने कलीग्स के साथ या जो आपके मित्र हैं या जिनसे आप शादी करना चाहते हैं उनके साथ में आप शेयर अवश्य कीजिए, जिससे कि ये महत्वपूर्ण जानकारी मेरे वीडियो के माध्यम से उन लोगों तक भी पहुंच पाएगी। थैंक यू सो मच। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।